राजनीतिक क्षेत्र में चंद्रराज सिंह एक जाना पहचाना नाम है। लंबे समय तक इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में एक ध्रुव नक्षत्र की तरह कार्य किया है, पर इनके साथ में एक किद्वंती है कि कभी ये राजनीति के शिखर पर होते हैं और कभी पराभव पे आते हैं। आइए हम बात करते हैं श्री चंद्रराज जी से। श्री चंद्रराज जी, कभी आपका राजनीतिक जीवन ज्वार और भाटे की तरह है, कभी आप ज्वार की तरह बढ़ते हैं और कभी पराभव की ओर आते हैं। क्या कारण है आपका? आपको पराभव लगता है, मुझे वो पराभव लगता ही नहीं है, क्योंकि आप तो पद की राजनीति से ज्वार और भाटे का आकलन करते हैं। मैं पद की राजनीति को मानता ही नहीं हूं। मैं आदमी के व्यक्तित्व की परिभाषा को राजनीति मानता हूं। अगर आदमी के व्यक्तित्व की परिभाषा को राजनीति माना जाए तो मेरा पराभव कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी झुक कर के समर्पण की, दास्ता, चापलूसी, कामयाब बनने की राजनीति की नहीं। और पद के लिए आजकल इन अवगुणों की बड़ी जरूरत है। पद मिलता है नहीं मिलता है, मेरे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं पद पे रहता हूं तब भी मेरा व्यवहार वही रहता है जो पद मुक्त होने के बाद रहता है। आप इसे पराभव कैसे कहते हैं? आदमी की परिभाषा होती है, आदमी का एक व्यक्तित्व होता है, उसकी दो शब्दों में परिभाषा होती है। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, नेहरू को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, इंदिरा को दुर्गा देवी कहा जाता है, अटल जी को सड़क बादशाह कहा जाता है। हर आदमी का एक काम होता है। कुछ लोग आते हैं पदों पर और ऐसे चले जाते हैं जैसे अपने मुंह पर बैठ के मक्खियां चली जाती है, उनका कोई मत तो होता ही नहीं है। मैं वो राजनीति नहीं करना चाहता। मैं चाहे राजनीति में रहूं ना रहूं, मैं व्यक्तित्व की राजनीति में पराभव का मुंह कभी देखा नहीं, आगे देखूंगा नहीं। पद की राजनीति को मत देता नहीं, आगे दूंगा नहीं। पद तो आते रहते हैं। यहाँ कई ऐसे चीज रिश्ते बने जिनका नाम लेवा भी नहीं है। इससे क्या होता है? आदमी की पहचान होनी चाहिए। जो आदमी मुंह से कहे वो होना चाहिए। अगर मनुष्य क्या करके अपने शब्दों से मुकर जाता है तो उसको राजनीति में मैं बहुत ही घृणित और घिनौना व्यक्ति मानता हूं। मैं ऐसा नहीं करता। इसलिए आपका ये कहना कि कभी मेरा उत्थान होता है, कभी पतन होता है, वो पद के रूप में होता है, व्यक्तित्व के रूप में मेरा पतन आज तक नहीं हुआ। स्वाभिमान, आत्मविश्वास, संघर्ष, चुनौती और संघर्ष करने की शक्ति, इनमें कभी मेरा पराभव हुआ है तो आप मुझे बताइए। कांग्रेस में एक बार आप शीर्ष पद पर थे, आप मध्य प्रदेश के प्रभारी थे और दिग्विजय जैसे बहुत महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ के साथ में आप उनके ऊपर आपका एक पद था। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आपने कांग्रेस को जो है वो प्रदेश का प्रभारी था जब नरसिम्हा राव जी अध्यक्ष थे। और मेरा झगड़ा केवल दिग्विजय से नहीं था, मेरा झगड़ा कमलनाथ, दिग्विजय से, दोनों से था। अजीत जोगी न्यूट्रल थे, विद्या भैया मेरे मित्र थे, वो मेरे साथी थे। जब तक नरसिम्हा राव हमारा कोई संघर्ष नहीं हुआ। दिग्विजय ने जब नरसिम्हा राव का विरोध किया तो मैंने उसको चार्जशीट किया, उसके 8 मंत्रियों को मैंने बर्खास्त कर दिया। मैं चाहता तो समझौता कर सकता था, लाभ उठा सकता था, पर मेरी आस्था और निष्ठा केवल उस समय नरसिम्हा राव में थी, इसलिए उनके लिए संघर्ष करना मेरा कारण था। उसके बाद नरसिम्हा राव रहे नहीं और सीताराम केसरी आ गए। सीताराम केसरी का राजस्थान के एक लड़के के साथ में, एक युवक के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, जो मेरा विरोधी था। वो नहीं चाहता था मैं राजनीति में रहूं। उसने योजनाबद्ध तरीके से मुझे पार्टी से हटाने की साजिश की। मुझे इसका आभास हो गया तो मैं बैठे बैठे मैंने अपना इस्तीफा दीजिएगा, नहीं रहना मेरे तेरे साथ। क्या गलत है इसके अंदर? मैंने कहा थोड़ी पार्टी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया और मैं आपका सम्मान खोकर जाकर के उसके चरणों में बैठता कि नहीं मुझे पार्टी में कोई, आज भी वो अभिमान नहीं है, पहले भी नहीं था। चलिए, ये बात तो कांग्रेस की रही। बीजेपी के राज में भी आपने वसुंधरा के समय एक शीर्ष स्थान प्राप्त किया, फिर आपका पराभव हुआ। ऐसा क्यों हुआ? आपको पराभव लगता, मेरा पराभव हुआ ही नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया मैं उनका एडवाइजर था, वाइस प्रेसिडेंट था, मैं सलाहकार था, मैं कैबिनेट मंत्री का मेरा दर्जा था। लेकिन मुझे आप ही बात बताइए, वसुंधरा राजे सिंधिया पर दबाव आया जबरदस्त राजस्थान के तत्कालीन सबसे बड़े व्यक्तित्व का कि आपको इन्हें हटाना पड़ेगा वरना ये तो शीर्ष पे पहुंच जाएगा। उसके बाद में किसान आंदोलन में मैंने भूमिका अदा की
3 मंत्री 72 दिन तक रहे, उससे नहीं हुआ, 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उसका समझौता करने के बाद वसुंधरा जी ने मुझसे 6 महीने बात नहीं की, जबकि रात को उनका फोन आया, यू आर ए वंडरफुल मैन, और अखबारों में जब मेरा नाम आया तो फिर सुबह 8 बजे फोन आया, आप हीरो हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसके बाद वसुंधरा जी ने 6 महीने बात की। क्या मैं जाके उनके चरणों में बैठता? काम उनका, काम मैं करूं, फैसला मैं करूं, लाभ वसुंधरा का, और उनका ये व्यक्तित्व तो है। मेरे तो नहीं होती इस तरह की चापलूसी, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि अगर स्वाभिमान मर जाता है तो आदमी मर जाता है। पद से आदमी नहीं मरता है, पद तो आता जाता रहता है। पद में क्या रखा है? एक स्वाभिमान नहीं मरना चाहिए आदमी। फिर चले, आपने कांग्रेस छोड़ी और जेडीयू का पल्ला पकड़ा। जेडीयू में भी आप शरद यादव के बहुत ज्यादा नजदीक रहे। मैं राष्ट्रीय महासचिव था भैया। तो फिर वहां से किनारा कैसे हुआ? मैंने किनारा किया ही नहीं। मैं गुजरात का प्रभारी था। उन दिनों नीतीश कुमार जेडीयू के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने मोदी जी पर अनर्गल आरोप लगाए, मोदी टोपी नहीं पहनता है। तो मैंने एक प्रश्न पूछा कि मोदी टोपी नहीं पहनता, ये तो नीतीश कुमार तुम पूछ रहे हो, जरा गुलाम नबी से पूछो कि वो जनेऊ क्यों नहीं पहनता। मेरा पूछना वाजिब था। इस पर संघर्ष हुआ। नीतीश कुमार ने पार्टी तोड़ दी। शरद जी मेरी बात माने नहीं, सड़क पर आ गए। और नीतीश कुमार के विरुद्ध में जब मैंने काम किया तो मोदी ने मुझसे 3 बार बात की। मुझे बोला एक बार तो कि उमा भारती को गुजरात से हटाओ। मैं जो उनका भी वाइस प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया का, गुजरात का प्रभारी था, मैंने उनके आदेश का पालन किया। दूसरी बार उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ठीक करो, और जब मैंने नीतीश कुमार की ऐसी तैसी की तो फोन आया, भाई मैं बड़ा खुश हूं, जहां जाओगे चंद्रा जी मुझे खड़ा पाओगे। मैं कहां खड़ा हूं? मोदी जी, अगर मोदी जी अपनी बात कह के आश्वासन दे के मुकर जाते हैं तो मैं थोड़ी गलत हूं। मोदी बड़ा आदमी हो सकता है, पर झूठ बोलने वाला तो झूठ ही होगा, चाहे कितना ही बड़ा क्यों हो। मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं मोदी से। मैंने मोदी से मिलने की कोशिश नहीं की। उसके बाद ये मोदी जी के शब्द है। और वो फोन रात को 8 बजे आया था, संजय भावसर उनके सेक्रेटरी ने बात करवाई थी, मैंने तब भी उनका साथ दिया। उसके बाद में जब मैं जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव था तो हमारा कांग्रेस के साथ पैक्ट था, बीजेपी के साथ पैक्ट था। तो अमित शाह ने जयंती बारोट एमपी के थ्रू मुझसे 10 टिकट मांगे, इन लोगों को देने से कांग्रेस हार में 10 टिकट दिए। अब उसके बाद में ये भूल जाते हैं, तो अब मैं उन लोगों में मुझे क्या दे देगा मोदी? क्या पद दे देंगे? क्या हो जाएगा पद से? आई एम वेरी सेल्फ सफिशिएंट मैन। और जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो तो मेरी जय जयकार के नारे लगाएंगे। ऐसे गवर्नर भी है जो मेरे पीछे मेरी जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे। आपका राष्ट्रीय सबसे बड़ा जो पदाधिकारी है राजस्थान हिंदुस्तान का, वो भी टिकट के लिए मेरे पास ही ललित किशोर के लिए आया करता था। आई हैव एंजॉयड माय लाइफ वेरी वेल, वेरी हैप्पी, वेरी वेल संतुष्ट। फाइनेंशियली मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पैसे मैं खाता नहीं, रिश्वत में लेता नहीं। वरना 8 मंत्रियों को जब मैंने हटाया दिग्विजय सरकार की, तो वही मेरे को तो वर्क करने ऑब्लाइज करने को तैयार थे। आई डोंट डू सच डर्टी पॉलिटिक्स, माई पॉलिटिक्स इज वेरी स्ट्रेट। इस बार अहमद पटेल मेरे घर आया था चुनाव के पहले, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला को लेके, और हमारा एक पैक्ट हुआ था, और उस पैक्ट के तहत मैंने 8 जगह बीजेपी को हरवाया। तब अहमद ने कहा था, उसके बाद 10 दिन बाद मेरे ग्रैंडसन की शादी में भी वो आया। जब अहमद पटेल ने मुझे लेने की बात कही तो अशोक गहलोत ने वीटो लगा दिया। तब मैंने एक ही सवाल पूछी, मैं कहा अहमद भाई, जबान होती है आदमी की, मेरे जीवन का सिद्धांत है। अशोक नहीं मानता तो तुम आना नहीं चाहिए था मेरे पास। वाई यू केम टू मी? तुम आए, मैं तो नहीं बुलाया था, सपोर्ट दिया, मदद की, और उसके बाद तुम लग गए। तो ये खुदा नहीं है कोई अहमद पटेल हो या कोई पटेल हो। अगर आदमी सच्चाई पर कायम नहीं रहता है, मैं उसे आदमी नहीं मानता। राजनीति का चाणक्य क्या आप विलोपित हो चुका है? किसने कहा? मैं तो बहुत एक्टिव हूं, आपको क्या बताएं। मगर हर जगह कूदने से काम थोड़ी चलता है, समय का इंतजार करो। लेकिन अब मेरी व्यक्तिगत इस सरकार में विरोध क्यों नहीं है? आप पूछोगे, आप तो 40 साल अशोक के जबरदस्त विरोधी रहे हो, अब क्यों नहीं हूं? क्योंकि इस बार का कमिटमेंट अशोक का नहीं, अहमद पटेल का। मेरे से ये गलती हुई कि मुझे कहना चाहिए था, अहमद भाई आप बात करो, उसके पहले गहलोत को बुला लो। मैंने नहीं कहा, ये उसको तो मैं कह ही नहीं सकता कुछ। जो मेरे को धोखाधड़ी करी होता है वो पटेल ने करी, बीजेपी में धोखाधड़ी करी वो ऊपर से करी नंबर 1 में। मैंने किसको धोखा दिया? आज तक मैंने कोई पार्टी छोड़ी नहीं, निकाला गया, निकाल दो, इसमें मेरा क्या दोष है? कोई आदमी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो मुझसे मुक्ति पाने की कोशिश करता है। मेरे लिए तो किसी को ही बर्दाश्त करना संभव है।
क्योंकि मैं अपने से इंफीरियर किसी को नहीं मानता और मैं अपने से सुपीरियर किसी को नहीं मानता। न कोई मुझसे कमजोर है, न कोई मुझसे नीचे है, न कोई मुझसे ऊपर है। आई एम स्थिति स्थापकत्व के हिसाब से अपनी जड़ पत्ती की स्थिति पर कायम रहता हूँ। राजनीति में आगे आपका क्या प्लान है, अथवा कोई रचनात्मक भूमिका ही नहीं? अभी प्लान की इसलिए स्थिति नहीं है कि कांग्रेस के भीतर जबरदस्त गुटबंदी है, जबरदस्त गुटबंदी है, और भाजपा में तो 4 गुट है। अब भाजपा के अंदर की स्थिति में ये है कि मुख्यमंत्री की आधा दर्जन दावेदार है। कांग्रेस में तो मेरे जाने का प्रश्न ही नहीं जब तक गहलोत जी हैं। मैं स्पष्ट क्या चुका था, मैं इनके अधीनस्थ काम नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा भी नहीं। मित्रता हो सकती है, अधीनस्थता नहीं हो सकती। फिर रहेगी बीजेपी में 4 आदमी दावेदार बनते हैं, मुख्यमंत्री है। गुलाब जी की उम्र का ठंडा पड़ जाता है। ये तो बच्चे हैं, राजेंद्र राठौड़ और पूनिया ये तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद जब लगता है गजेंद्र शेखावत तो नए आए हैं, मोदी जी के पास जाकर के मंत्रिमंडल में आगे, उसको उनका व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ है। He has not made his personality at all. उसके बाद में राज्यवर्धन सिंह, वो ही नॉट इन द रेस। दिया कुमारी नॉट इन द रेस। ओम माथुर आ सकता है मुख्यमंत्री, इसकी सबसे ज्यादा संभावना है। और मैंने ओम माथुर का हाथ अगर पकड़ लिया तो फिर कोई दुनिया की ताकत उससे हटा नहीं सकती। आज की तारीख में मेरी मैथमेटिक्स के हिसाब से कटारिया और ओम माथुर दोनों में से एक आदमी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, और उसके अंदर मेरा पूर्ण सहयोग एक को रहेगा। ज्यादातर संभावना ये है कि गुलाब जी स्वयं कह रहे थे कि उम्र उनके लिए बहुत बड़ा थका जाए। ओम माथुर आता है तो कांग्रेस को निपटाने की हिम्मत रखता है। दूसरा, ओम माथुर का भी एक विगत रहा है, जिसका उसने हाथ पकड़ा उसे छोड़ा नहीं। उधर पाली के बुजुर्ग जैन को नहीं छोड़ा, उदयपुर के धर्मनाथ जोशी को नहीं छोड़ा। तो मेरा अंतिम फैसला यही है कि अब मैं 5-10 साल राजनीति करूंगा बीजेपी के लिए, तो या तो ऊपर करूंगा अमित शाह के लिए, पर वो उनका भी डेली कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है। जिस आदमी से आपका संपर्क नहीं है उसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका आपके विरोधी काम भर देते हैं और आपको स्पष्टीकरण का अवसर नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो माथुर राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। सच्चा भारत से बात करने के लिए आपका भी धन्यवाद।